जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द मेडे सीरीज। यहाँ पे हम लोग आपके मेंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं। हर रोज एक मेंस के लिए जो है क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, उसका मॉडल आंसर आपको बताते हैं, घर के लिए असाइनमेंट देते हैं सो दैट आपकी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप इस साल के मेंस के लिए या अगले साल के मेंस के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकें। तो आज के सेशन के अंदर जो है मैं कुछ करंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो कि आपके अलग अलग GS1, GS2, GS3, GS4 के पेपर्स में जो है वो लाइक करेगा। सो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे फटाफट से, उसका एक मॉडल आंसर मैं दूंगा आपको और एक क्वेश्चन मैं जो है आपको खुद से करने के लिए देने वाला हूं गाइस। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त का जो है ये क्वेश्चन है और 8 अगस्त के पेपर में जो है आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस या टॉपिक्स। तो वहां से आप जो है इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने जो है न्यूज़पेपर की कटिंग्स और लिंक साथ में दिए हुए हैं गाइस। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम जो है कैन बी ए गेम चेंजर फॉर इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन एन इंक्रीजिंग ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्पेस लॉन्च। तो इसको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है गाइस। सो क्वेश्चन जो है आपका जीएस पेपर 3 के साथ रेलेवेंस रखता है। जीएस पेपर 3 जिसमें आपको स्पेस टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की जो है डेवलपमेंट्स, उसकी करंट डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे हुए हैं। हम लोगों को नेविक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो इसरो का जो SSLV प्रोग्राम है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये SSLV लॉन्च किया और सब कुछ ठीक रहा है इसके अंदर। बस लास्ट स्टेज में जाके है थोड़ा सा जो है सेंसर के फेलियर के कारण जो है जो सैटेलाइट्स है उनको प्रॉपर्ली ऑर्बिट पे नहीं डाल पाया। सो इसके लिए जो है एक चीज निकल के आ रही है, मतलब बहुत सारे एडिटोरियल्स भी कवर करेंगे, एक्सप्लेन पेज कवर करेंगे। सो मैंने साथ में लगाए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसरोज SSLV प्रोग्राम कैन बी अ गेम चेंजर। सो गेम चेंजर ऑफ इंडियाज, अब आप यहाँ पे कीवर्ड देखिए, SSLV प्रोग्राम गेम चेंजर किस चीज के लिए, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक इंडस्ट्री के लिए इन एन इंक्रीजिंग ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्पेस लॉन्च। स्पेस लॉन्च की जो मार्केट धीरे धीरे ग्रो हो रही है, नए प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जो कि और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हैं और अपने स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के कारण या स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स के साथ जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है सेटेलाइट्स को ऊपर पहुंचा पा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हम लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है। सो मैं फटाफट से फ्लो बताया, तो मेरा फ्लो ऑफ आंसर क्या होने वाला है। फ्लो ऑफ आंसर जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन में मैं क्या बताऊंगा कि किस तरह से स्मॉल सेटेलाइट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, कैसे वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो रही है और इसरो यहाँ पे कहाँ पे फिट हो रहा है और क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस होने वाले हैं। बॉडी में मैं जो है यही अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि जो इसरो है अगर वो इसमें एक डोमिनेंट प्लेयर बन के निकलता है तो उसमें उसको जो है इस इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, चैलेंजेस क्या रहेंगे इसरो के पास, ये हम लोग बात करेंगे। फाइनली कंक्लूजन में मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम लोग चैलेंजेस को ओवरकम करके हम लोग इसको एक सक्सेस बना सकते हैं गाइस। ठीक है जी। सो फटाफट से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं क्या बात बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इट हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड विद द एडवेंट ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स। ठीक है। सो अब जो माइक्रो सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली हम लोग छोटे सैटेलाइट जो है सैटेलाइट छोटे हो रहे हैं और जो है स्पेसिफिक नीड बेस्ड सैटेलाइट्स हो गए हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइक्रो सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा बूम हुआ है और इसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर जैसे SpaceX है, रॉकेट लैब है, वो जो है इंडस्ट्री में आए हैं। सो नेक्स्ट लाइन ये है कि फर्दर प्राइवेट प्लेयर्स लाइक SpaceX एंड रॉकेट लैब हैव मेड दिस इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली मोर कॉम्पिटेटिव बिकॉज ये ज़्यादा सैटेलाइट कम दामों पे लॉन्च करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। नाउ दीज डेवलपमेंट्स हैव प्रोवाइडेड बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इसरो। सो ये जो है हम लोगों के लिए हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप लिया है इंट्रोडक्शन के लिए, मैंने जस्ट क्या करने की कोशिश करी है, रिफ्रेज करने की कोशिश करी है अपने इंट्रोडक्शन को। मैं इसे स्टार्ट कर सकता था कि रिसेंट SSLV लॉन्च के साथ भी स्टार्ट कर सकता था बाय गिविंग एन एग्जांपल, या रिसेंट आपका कोई हैपनिंग हुई उसके साथ, या जो है सिंपली डेफिनेशन के साथ कर सकता था, या जो है यहाँ पे हम लोग रिफ्रेजिंग कर सकते हैं। तो मुझे जो है रिफ्रेजिंग ज़्यादा यहाँ पे बेटर लगा, तो मैंने यहाँ पे ये किया है। और इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कनेक्टर छोड़े कि भाई ये डेवलपमेंट बहुत अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस छोड़ती है इसरो के लिए। और अब जो है मैं बॉडी के ऊपर जाऊंगा। बॉडी में मैं जो है यहाँ पे बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि इसरो को जो है यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जैसे कि ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अब जो है सैटेलाइट चाहती है, अपने पर्सनल सैटेलाइट चाहते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेसेस जो है वो कह रहे हैं कि हमें अपने पर्सनल सैटेलाइट चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बहुत सारे जो है इस तरह के प्लेयर्स निकल के हैं जो अपने सैटेलाइट जो है स्पेस में डालना चाहते हैं और ये जो है क्या क्रिएट कर रहा है, दिस इज क्रिएटिंग डिमांड। ठीक है जी, डिमांड क्रिएट हो रही है। सो डिमांड को जो कैटर कर पाएगा वो नो डाउट जो है वो इंडस्ट्री का डोमिनेंट लीडर भी बन पाएगा, वो जो है ज़्यादा रेवेन्यू भी बना पाएगा। सो अपॉर्चुनिटी क्या है कि इन लोगों को कैटर करने के लिए हम लोग जो है इसरो
को फ्रंट में आना होगा और उसका जो है SSLV जो प्रोग्राम है उसको रिलायबल बनना होगा, ठीक है जी। तभी जो है वो क्या कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी क्या है, ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग कमा पाएंगे, ज़्यादा फॉरेक्स हमारे पास आएगा, इससे हम लोग जो है ज़्यादा अच्छी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी को जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक कॉज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अ टूल फॉर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ठीक है जी। हमने बोला कि सार्क कंट्री है तो गरीब कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो इनके सैटेलाइट हम लोग जो है माइक्रो सैटेलाइट है फ्री में उड़ा सकते हैं या कम दामों पे उड़ा सकते हैं, तो यहाँ पे रीजनल लेवल पे हम लोग एक डोमिनेंट प्लेयर निकल के आ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इवेंचुअली इससे क्या होगा कि हम लोग इसे पॉलिटिकली भी यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे जो है हम अपनी डिप्लोमेसी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑब्वियसली, क्योंकि SSLV जो है स्मॉल लॉन्च व्हीकल जो है और उनमें माइक्रो सैटेलाइट उड़ाना, ये जो है एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और अगर हम लोग ये कर पाएंगे तो जैसे हमने इसरो ने 90s में जो है एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल करी थी एज फार एज लॉन्च व्हीकल्स व कंसर्न, उसी चीज़ को हम लोग जो है फर्दर मेंटेन कर पाएंगे और जो है ज़्यादा अच्छी क्रेडिबिलिटी ले पाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि भाई ऑब्वियसली कन्वेंशनल लॉन्च से व्हीकल जो है उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, दे आर नॉट एफिशिएंट एंड दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पे जो है हमें SSLV जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसको परफेक्ट करना होगा। हमें जो है यहाँ पे जैसे पहला हमारा जो लॉन्च है वो उसमें ग्लिच आ गया और जिस करके जो हम उसे कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं बोल सकते। सो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, जो हमें टेक्नोलॉजिकली हम लोग जो है उसमें हम लोगों को परफेक्शन लेके आना पड़ेगा, हम लोगों को जो है कंटिन्यूसली जो है सक्सेसफुली लॉन्चेस करने पड़ेंगे, रिलायबिलिटी के जो फैक्टर्स है वो लेके आने पड़ेंगे। सो रिलायबिलिटी इज़ वन। देन ब्यूरोक्रेटिकली जो है अगर हम बात करें कि उसे प्रॉपर जो है इस जो प्रोग्राम है इसको प्रॉपर फंडिंग हो और ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स ना हो, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखने की, ये चैलेंजेस हैं हम लोगों के, ठीक है जी। सो आपने चैलेंज भी बता दिया, अपॉर्चुनिटी बता दी, एंड फाइनली आप क्या करोगे, आप अपना कंक्लूजन बताओगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में हम लोग बेसिकली सम अप करेंगे, चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि नीड ऑफ द आवर देयरफॉर इज टू रिमूव द टेक्निकल एंड ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस जो कि SSLV के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसरो ने जो ऑलरेडी जो है ये करके दिखाया इन केस ऑफ PSLV, एंड इसको जो है हम लोगों को फर्दर रेप्लिकेट करने की जरूरत है SSLV में, सो दैट वी कैन होल्ड दैट डोमिनेंट पोजीशन एंड वी कैन ऑल्सो टैप इनटू द ग्रोइंग इंडस्ट्री और उसकी अपॉर्चुनिटीज के लिए, गाइस, ठीक है। सो ये जो है इस तरह से इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन आपका होना चाहिए। सो ये एक क्वेश्चन था मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज फॉर यू टू डू। सो क्वेश्चन इज की ग्रोथ ऑफ फ्रीबी कल्चर, ठीक है जी। सो फ्रीबी कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कंटिन्यूसली। ग्रोथ ऑफ फ्रीबी कल्चर इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी टू द फेलियर ऑफ आवर इकोनॉमी टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है जी। सो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो फ्रीबी कल्चर है वो जो हमारी पॉलिटिक्स है या जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो रिस्पॉन्स है बेसिकली ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि जो इकोनॉमी हमारी हमने जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिकल ग्रोथ की, उसमें क्या किया हम लोगों ने, बेसिकली हम लोग प्राइमरी सेक्टर से सीधा जो है टर्शरी सेक्टर में चले गए और जो सेकेंडरी सेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, बहुत ही लो स्किल्ड जॉब जो है वो डेवलप हुई हैं। इस करके बहुत सारा अभी भी जो है ह्यूमन कैपिटल हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, प्रॉपर जॉब्स देने की ज़रूरत है, प्रॉपर जो है उनको मतलब जो भी स्किल्स हैं या फिर जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उनको जो भी बेसिकली उनको जो भी अमेनिटीज़ मिलनी चाहिए उसकी ज़रूरत है, जो कि इकोनॉमी के प्रॉपर ग्रोथ के कारण, इकोनॉमी के प्रॉपर ग्रोथ ना होने के कारण जो है फेल हुई है। एंड इसलिए जो है डेमोक्रेसी में हम लोग फ्रीबी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल यहाँ पे यामिनी अय्यर द्वारा लिखा गया है, इसको आप ज़रूर पढ़िए एंड इस क्वेश्चन को जो है आपको यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट बॉक्स में या जो है आप इन नंबर्स में अपने आंसर्स को भेजोगे। आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट लेक्चर, गाइस। सो दैट इज इट फॉर दिस particular session. Thank you very much and I hope you are liking this Mayday series. Till the next time, thank you very much and bye bye.